हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हम लोगों के सिलेबस में है और सिर्फ हम लोगों को वही ट्रांसमिटेड डिजीजों को पढ़ना है, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में। तो सबसे पहले तो बात आती है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्या है, कैसे ये ट्रांसफर होती हैं। तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज ए वेनेरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज। ठीक है, सॉरी, मतलब ये डिजीज कैसे हो रही हैं, ये होती हैं किससे, विद द सेक्स। ठीक है, यदि आप लोग क्या कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि अपन लोग विदाउट किसी बैरियर मेथड्स का यूज किए हुए करेंगे तो हम लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएंगी। तो कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं, तो सबसे पहले हमारा जो आता है डेट इज ए गोनोरिया। अब गोनोरिया किससे होता है, डेट इज कॉज्ड बाय नाइसेरिया गोनोरी। ठीक है, तो ये क्या है, डेट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। तो पूछा जाता है कि गोनोरिया किससे होता है, तो याद रखना डेट इज कॉज्ड बाय नाइसेरिया गोनोरी। जैसे कॉज कौन करता है, डेट इज ए बैक्टीरियम। नेक्स्ट आता है हमारा जेनाइटल हर्पीस। तो जेनाइटल हर्पीस किससे होता है, डेट इज कॉज्ड बाय हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, तो किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है, और उस वायरस का नाम क्या है, डेट इज ए हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, इसके बाद आता है जेनाइटल वॉट्स। तो जेनाइटल वॉट्स किसके वजह से होता है, डेट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों क्या हैं, वायरस हैं। डेट इज ए कांट बी कंप्लीटली बी क्योर। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकते हैं। यदि आपको एक बार हो गया तो इसको अपन लोग सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं, पर पूरे तरीके से क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। सिफिलिस की हम लोग बात करते हैं, तो सिफिलिस किसके वजह से होता है, डेट इज कॉल्ड बाय ट्रैपेनोमा पैलिडियम। ठीक है, किससे हो रहा है, एक बैक्टीरियम से हो रहा है, उसका नाम क्या है, ट्रैपेनोमा पैलिडियम। देखो इसके अलावा भी कुछ हमारे पास आ जाते हैं और भी, जैसे कि आ जाता है एड्स। ठीक है, तो एड्स किसके वजह से होता है, डेट इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, ये हो रहा है HIV के वजह से। और HIV, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एड्स का फुल फॉर्म है, हो किससे रहा है, HIV क्या है, एक वायरस है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो एक तो ये आ जाता है, इसको भी याद रख लेना। एक और आता है, डेट इज ए हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी ये किससे होता है, ये होता है हेपेटाइटिस वायरस से। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट्स को भी याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस से ये कॉज हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो इन जगह से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यही डिजीज आप लोगों के NCERT में सिर्फ दी हुई हैं। यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।